पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर इकोनॉमिक, जिसमें हमें पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमी। तो इसमें पहले हमें पढ़ना है समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमी। तो चलते हैं अपने पॉइंट पर। इसका पहले अर्थ देख लेते हैं। अर्थ क्या है इसका? समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या? अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो समग्र या पूरे देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करती है। इसमें राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, विकास दर, कुल मांग और आपूर्ति जैसे विषयों का विश्लेषण किया जाता है। इसमें इसे सरल शब्दों में अगर आप समझना चाहते हैं तो देखिए, जहाँ सूक्ष्म अर्थशास्त्र एक व्यक्ति या संस्था के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करता है, वहीं समष्टि अर्थशास्त्र पूरे देश की आर्थिक गतिविधियों को समझता है। क्या करता है? समझता है। अब इसका हम परिभाषा देख लेते हैं, डिफिनेशन देख लेते हैं। इसका पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, पॉल ए समुलसन। क्या दिया गया? समुलसन। अब इनके अंतर्गत हमें पढ़ना, समष्टि अर्थशास्त्र एक ऐसा अध्ययन है जो कुल आय, कुल रोजगार, कुल उत्पादन और अन्य मूल्य स्तर जैसे समग्र आर्थिक परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। दूसरे हैं आपके केनेथ ई वाल्डिंग। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक प्रणाली की संपूर्ण इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन है। तीसरा पॉइंट आपका आता है विशेषताएं। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? तो पहला दृष्टिकोण है समग्र दृष्टिकोण। तो यह व्यक्तिगत इकाइयों के स्थान पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। क्या करता है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। दूसरा है नीति निर्धारण में सहायक। नीति निर्धारण में सहायक, सरकार अपनी मौद्रिक नीति यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है और राजकोषीय नीति समष्टि आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित बनाती है। लंबी अवधि पर यह आर्थिक विकास और स्थायित्व पर दीर्घकालिक दृष्टिकोण से विचार करता है। सांख्यिकी आंकड़ों पर आधारित, यहाँ यह आंकड़ों का उपयोग करके समग्र आर्थिक विश्लेषण करता है। इसकी स्थिरता का अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अस्थिरता का अध्ययन क्या? इसमें मंदी, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी आदि की स्थिति को समझा जाता है। उद्देश्य इसका क्या है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि, देश के कुल उत्पादन और आय को बढ़ाना है, आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है। आर्थिक स्थिरता बनाए रखना दूसरा पॉइंट आ गया। अर्थव्यवस्था में अधिक उतार चढ़ाव से बचाव करना है, बेरोजगारी को कम करना है, रोजगार के लिए अधिक अवसर सृजित करना, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को स्थिर रखना है। संतुलित आर्थिक विकास क्या है? सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास करना। इसमें इसका जो महत्व है, इम्पोर्टेंस, आर्थिक नीति निर्माण में सहायक है। सरकार समष्टि अर्थशास्त्र के आधार पर बजट योजना और नीतियां बनाती है। आय, राष्ट्रीय आय का विश्लेषण। तो राष्ट्रीय आय का विश्लेषण क्या है? इससे जीएनपी जैसी संकल्पनाओं को समझने में मदद मिलती है। आर्थिक समस्याओं की पहचान जैसे बेरोजगारी, महंगाई, व्यापार घाटा इत्यादि को इससे पहचाना जाता है। विकासशील देशों के लिए उपयोगी, गरीबी, असमानता जैसी समस्याओं के समाधान में मदद करता है। पांचवा पॉइंट आ गया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझना। आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कैसे समझ सकते? निर्यात, आयात, विदेशी पूंजी, भुगतान संतुलन आदि का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र द्वारा किया जाता है। इसके हम निष्कर्ष को, समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं को सामूहिक रूप से समझने और उनका समाधान निकालने में मदद करता है। यह न केवल सरकार को नीतियां बनाने में सहायक होता है, बल्कि छात्रों और नागरिकों को भी देश की आर्थिक स्थिति को समझने में उपयोगी है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।